दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें दोस्तों वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, एनसीईआरटी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। एनसीईआरटी जो है हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका बेस है। ठीक है, मैक्सिमम आपको एग्जाम में एनसीईआरटी ही से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है जल्दी जल्दी फास्ट में देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग जो है दोस्तों इसमें जो है अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण है, भौतिकी, रसायन और साथ में जो बायोलॉजी है इसको, पर्यावरण, और उसके बाद जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी, इतिहास, इतिहास में जो भी है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, सभी को देखेंगे। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे, कंप्यूटर और खेल कूद इसको देखेंगे, लास्ट में पुरस्कार एवं सम्मान देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग जो है विविध देखेंगे। तो ये इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पढ़ना है और आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ से जो कवर हो जाएंगे। इसमें हम लोग जो है दोस्तों सबसे पहले जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कौन, इतिहास, क्योंकि इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। इतिहास के बाद हम लोग चलेंगे सीधा साइंस डिपार्टमेंट में। तो इतिहास में हम लोग दोस्तों 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत और पाषाण काल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को जो है पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो 10 से 15 मिनट में कोशिश करता हूँ कि आपका 3-4 पेज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह 15 से 20 जो है आपका क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप लोग को जो है एक मास्टर वीडियो दे देंगे सभी का, ताकि आप लोग जो है फास्ट में रिवीजन कर लीजिए। सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है एक बार सभी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है मान्यता प्राप्त कौन सा है काल, समय में हड़प्पा सभ्यता का जो समय कौन सा माना जाता है दोस्तों। इसमें जो है काफी जो विद्वान है जो बुक्स लिखे हैं उसमें कई सारा कंफ्यूजन है, कहीं 2500 से 1700 रहता है, कभी 2600 से 1800 रहता है, कहीं सारा 2400 से 1700 1650 रहता है। तो आप लोग को जो है इसी के इर्द गिर्द में पढ़ना है। तो ये जो है ज्यादातर आप लोग को देखने को मिलेगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा नामक जो है पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल है दोस्तों ये सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कैसा है कि ये भाव चित्रात्मक है। ठीक है, भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक लिपि वैसा लिपि होता है कि सिर्फ हम लोग जो है देख के समझ सकते हैं, उसको पढ़ पूरा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसी को हम लोग भाव चित्रात्मक कहते हैं कि उसमें जो लिखा है उसको स्क्रिप्ट के अनुसार देख के कुछ अनुमान लगाते हैं, यही हो गया भाव चित्रात्मक। वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का जो जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। बहुत सारे लोगों ने देखिएगा खुदाई की है, जैसे सर जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है, इन लोगों ने जो खुदाई किया है, तो ये खुदाई से ही हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, वही से हम प्राप्त होता है। किससे, खुदाई से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधी वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, या पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है क्यों कहा जाता है। तो ये तांबे में टीन मिलाकर ये कांसा तैयार किया था कौन, सिंधुवासी, इसीलिए इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किस सभ्यता को, तो सिंधु सभ्यता को। अगला है कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कौन सा था, तो रंगपुर था। ये कहाँ स्थित था दोस्तों, ये जो है कहाँ है,
सौराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता माना जाता है कौन? रंगपुर। ये कहाँ है? सौराष्ट्र में है। कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। अलग अलग प्राचीर मतलब होता है दोस्तों दीवार, यानी जो जितना भी नगर है, दुर्ग और निचला नगर भी है, वो किससे? प्राचीर यानी दीवारों से घिरा हुआ है। कौन है? ये है कालीबंगन। कालीबंगन। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ये स्थल कौन है? कालीबंगन, जहां दुर्ग और निचला नगर सभी किससे? दीवार से घिरे हुए हैं। कहाँ पर? कालीबंगन में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? ये दोस्तों सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो है ये किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन जो है स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल है अभी तक खुदाई हुआ है, उसमें अभी तक लोहा यानी आयरन का कोई भी साक्ष्य अभी तक हमें नहीं मिला है। किसका? आयरन का, लोहा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानकर मातृ देवी को इनकी पूजा किया करते थे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार कहते हैं सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली जो कि हरियाणा में और घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है। कौन? बनवाली। उत्खनन प्रमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा? बनवाली। ये जो है जो हरियाणा में है, ये घग्गर और उसकी सहायक जो नदी है उस नदी घाटी में स्थित है। कह रहा है कि धौलावीरा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान गुजरात में स्थित है धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? शैलकृत होता है दोस्तों जो पत्थर की चट्टान पर जो कुछ लिखा हुआ होता है या चित्र बना हुआ होता है, शैलकृत स्थापत्य कहा जाता है इसको। पर इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो है प्रमाण दोस्तों धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा कहाँ है? ये दोस्तों गुजरात में है धौलावीरा, तो यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके पूर्वी भाग में किसका? एक गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन मोहर का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? मोहर जो होता है दोस्तों, जो मोहर जो अभी हम लोग यहाँ वर्तमान में मिल है, वही मोहर उस टाइम पे भी मिलता था। तो मोहर जो है इसके जो है सर्वाधिक किस प्रकार का था? तो हमारे यहाँ अभी मैक्सिमम गोल दिखिएगा या फिर आयताकार रहता है, लेकिन उस टाइम पे जो है दोस्तों कैसा था? तो उस टाइम पे जो है वर्गाकार था। कैसा? वर्गाकार मोहर का प्रचलन था उस टाइम पे। ठीक है। वर्गाकार मोहर का प्रचलन था उस टाइम पे हड़प्पा कालीन में। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन जो मोहर है उस पे घोड़ों का नहीं हुआ है। इस पे किसका था? तो एक सिंग वाला जो गेंडा है, एक सिंगी पशु कहा जाता है उसको उस टाइम पे। तो उसका मोहन जो सॉरी चित्र उस पे देखने को ज्यादातर मिलता था। आप लोग अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे तो उसमें ये चीज को दिखाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो दोस्तों आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन ब्राह्मणी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों विश्व में जो सबसे पहले कपास खेती है ये भारत में हुआ था। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। कह रहा है कि सैंधव सभ्यता जो हमारी थी उसके समकालीन माना जाता है किस सभ्यता को? तो मिस्र की सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। मिस्र की सभ्यता को, तो मिस्र की सभ्यता जो कहाँ पर विकसित हुई थी दोस्तों? तो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नील नदी का देन या नील नदी का जो वरदान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो मिस्र को ही कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित वृषण मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? वृषण क्या था? एक मुद्रा था। ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला यानी लिखने की कला की जो है प्रणाली किसने विकसित किया था? सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन, तो इसको जो है सुमेरियन सभ्यता में इसका विकसित हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता
में कोई आर्य नहीं था, इसलिए इसको गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्य जो था मुख्य रूप से वह कृषि पर आधारित थे, इसलिए जो है गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है किसको? सिंधु सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। मृदभांड है महत्वपूर्ण कारण। अगला है कि भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पलिष्कृत मृदभांड, ठीक है, उत्तरी काले कलर का जो है पालिष्कृत, पालिश मतलब उसको जो हम लोग अभी पालिश करते हैं प्राइमर टाइप का, तो उस टाइप का पालिश किया हुआ मृदभांड। मृदभांड क्या होता है दोस्तों? एक घैला टाइप का जो होता है, आप लोग जो घैला कहते हैं वही हुआ, तो उसी को पालिश किया हुआ मृदभांड वहाँ काले कलर का प्रचलित था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? चांदी के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की जो मुद्रा निर्माण है, मुद्रा बनाया गया था, उसमें जो है अधिकतर सेल खड़ी का जो है प्रयोग किया गया है। मांडा, मांडा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक है। सुत्का गंडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो हड़प्पा की जो सीमा है ये पूर्व में कहाँ तक था? मांडा जम्मू कश्मीर तक था। बस उसके बाद है सॉरी उत्तर में है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है सुत्का गंडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है यहाँ से लगती थी इस सबसे, ठीक है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबारा का भी साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में देख लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट से जो है आपको जहां प्राचीन भारत आपको पूछा जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जो है निश्चित ही पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला सबसे पहले देख लेते हैं स्थल के बारे में पूछता है। स्थल कौन सा? तो अगर हम लोग स्थल की बात करें हड़प्पा का, ठीक है, तो हड़प्पा कहेगा वर्तमान में कहाँ है? ये दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। पाकिस्तान के हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे हड़प्पा के? तो दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी थे, व्हीलर थे और माधव स्वरूप वस्त से। कब किया था? तो 1921 में किया था। हड़प्पा जो किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। इसमें से क्या क्या साक्ष्य मिला है खुदाई के बाद? तो यहाँ पर अन्न भंडार मिले हैं, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र, पहने हुए एक मूर्ति मिला है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है और कांस्य दर्पण मिला है। तो ये सारे चीज कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। अगला कह रहा है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है दोस्तों? ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। पाकिस्तान के लड़काना जिला में है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? खुदाई करता ये थे राखलदास बनर्जी थे और ये जो है मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर थे। मार्टिमर व्हीलर थे। और इसका जो है मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था? ये खुदाई इसका हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है दोस्तों? ये है सिंधु नदी किनारे है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय मिला है, 16 मकानों का बैरक मिला है, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिला है और उसके बाद चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। वही एक श्रृंगी वाली पशु जो कह रहे मुद्रा वो भी प्राप्त हुआ है। तो ये सब कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब हम लोग बात करते हैं लोथल का। लोथल कहाँ है दोस्तों? ये है लोथल गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला में है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव है। और कब हुआ इसका जो उत्खनन यानी खुदाई किया गया? तो 1955 में और फिर उसने 62 में किया गया। ये किस नदी के किनारे है लोथल? तो लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है गोदीबारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि देविका मिला, हाथी के दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन मिला है, फारस की मुहर मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति मिला है, 3 युग्मित समाधियां मिला है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अब हम लोग देखें कहाँ से? चन्हू दरो। चन्हू दरो दोस्तों
कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हू दर्रो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? ये है अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार है, अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार। किसके? चन्हू दर्रो। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कब इसका खुदाई हुआ? तो इसका हुआ था 1931 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो मनके बनाने का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिप लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, वाह, चन्हुदरों से ही मिला है, देखिए लिपस्टिक। कांस्य गाड़ी मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिला है, काजल मिला है और पाउडर प्राप्त हुआ। वाह, पाउडर, काजल, लिपस्टिक सब कहाँ से मिला है? चन्हुदरों से मिला है। अगला देख लेते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे, व्रजवासी लाल थे एवं वीके थापड़ थे। कब हुआ था? पहली बार 1953 में और उसके बाद 1960 में इसका खुदाई हुआ था। ये जो है कहाँ है दोस्तों? ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है कालीबंगन? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ियां मिला है, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिला है और लकड़ी की नाली मिला है। वाह, तो चूड़ियां कहाँ मिला है? कालीबंगन में। लिपस्टिक और काजल पाउडर कहाँ मिला है? चन्हुदरों में। काफी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, थोड़ा डीप में जहाँ पूछता हुआ तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये सब मिला है कहाँ से? कालीबंगन से। अब आते हैं कहाँ? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता सूरज भान थे। कब किए थे ये? तो 1969 में किए थे। ठीक है, और ये जो है राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? तो ये भी घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है राखी गढ़ी से। कोटदीजी। कोटदीजी की बात करें कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान के खैरपुर में है। और इसे उत्खननकर्ता कौन थे? धुरिये एवं फजल अहमद खान थे। धुरिये एवं फजल अहमद खान। कब हुआ? तो 1935 में और 1955 में। कोटदीजी किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला? तो किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज? बनवाली के बारे में। बनवाली दोस्तों कहाँ है? ये हरियाणा के हिसार में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो RS बिष्ट है, रविंद्र सिंह बिष्ट इसको कहते हैं। और इसका उत्खनन कब हुआ? 1973 में। और ये किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनवाली से। रोपर, रूपनगर जिसको कहता है, कहाँ है? पंजाब में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे, यज्ञदत्त शर्मा। इसका उत्खनन कब हुआ? 1955 में। तो रोपर का उत्खनन कब हुआ? 1955 में हुआ था। रोपर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपर से, और तांबे की कुल्हाड़ी भी रोपर से। यज्ञदत्त शर्मा उत्खननकर्ता 1955। कहाँ है? वर्तमान में पंजाब में है, के रूपनगर, जिसको कहता है रोपर। उसके बाद है रंगपुर। ये जो है गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ जिला में। इसके जो है उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव थे। कब हुआ था इसका उत्खनन? ये जो है खनन 1954 में हुआ था। और ये किस नदी के किनारे है? ये भादर या मादर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ज्वार बाजरा, तीन तीन संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग व धान की भूसी। ये सब कहाँ से मिला है? रंगपुर से। उसके बाद आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। इसका जो उत्खनन कब हुआ था? 1958 में इसका उत्खनन हुआ था आलमगीरपुर का। ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ से दोस्तों क्या साक्ष्य मिला है? तो मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सुतका गेंडोर। ये कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ऑरेंज स्टाइन थे। और उसके बाद जॉर्ज डेल्स थे। कब हुआ? तो 1927 में और 1962 में इसका उत्खनन करता हुआ।
तो ये उत्खनन हुआ था। उसके बाद सूतकांगेंडोर किस नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिला है। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं और बंदरगाह मिले हैं। बेबीलोन से जब व्यापार होता था उसका साक्ष्य मिला है कहाँ से दोस्तों? सूतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से। और बंदरगाह भी मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं मांडा। मांडा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी हैं। कब किए थे ये इसका खनन? 1982 में किए थे। ये किस नदी के किनारे है? तो मांडा दोस्तों चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? तो चर्ट मिला है, ब्लेड मिला है, हड्डी निर्मित बानाग्र मिला है, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण चीज कहाँ से मिले हैं? हड्डी निर्मित बानाग्र, ये मांडा जम्मू कश्मीर से मिले हैं। उसके बाद है सुतकाकोह। सुतकाकोह कहाँ है दोस्तों? ये बलूचिस्तान के पेरिन में है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? जॉर्ज डेल्स थे। कब किए थे? 1962 में। और ये जो किस नदी के किनारे है? तो ये सादी कोर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? तो 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुतकाकोह से। उसके बाद है सुरकोटदा। ये कहाँ है दोस्तों? सुरकोटदा, ये गुजरात में है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी हैं। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? सुरकोटदा, ये दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो कलश, समाधान, और उसके बाद घोड़े की हड्डी, उसके बाद तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तराजू का पलड़ा एक ही जगह से मिला है, सुरकोटदा। उसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य आधार वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि विनिमय जो होता था, यानी वस्तु का लेन देन। जैसे हम लोग अभी किसी चीज को लेना है, कोई वस्तु को, तो हम लोग पैसा देते हैं और खरीदते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वहां पे जो वस्तु लिया जाता था, तो वस्तु विनिमय, यानी हम कोई वस्तु देंगे, उसके बदले में आप कोई वस्तु देंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको मिर्ची दिया तो आपने हमें तेल दिया, ऐसे था। सामान के बदले सामान, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था उस टाइम पे। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग जो है बिहार एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जितना भी फॉर्म आया हुआ बिहार एसएससी का, चाहे CGL 4 हो, परिचारी हो, या फिर AEDO हो ब्लॉक लेवल वाला, तो शिक्षा पदाधिकारी जो है असिस्टेंट ब्लॉक का, तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्योंकि जो है बिहार का करंट अफेयर, बिहार का जो यूटेरिया का आ चुका है, बहुत जल्द मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ। साथ में बिहार का जो ऐसा जीके जो रजनीश सर का और यूटेरिया का जीके इम्तियाज अहमद का जो है महत्वपूर्ण आपको बिहार जीके, वो साथ में यूटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट 38 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, यानी लगभग 2000 क्वेश्चन। और उसके बाद करंट अफेयर बिहार का कराऊंगा। उसके बाद ईयरली जो करंट अफेयर है वो भी करा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। इससे ज्यादा आप लोग को बिहार में नहीं पूछा जाएगा, बिहार से रिलेटेड और करंट अफेयर। तो जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।